रिसेंटली इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री टारगेट्स पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ये अटैक 13 जून को शुरू हुए और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसराइल ने ईरान के नातांज, इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। इन स्ट्राइक्स में ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इजराइल को क्या दिक्कत हो सकती है। तो देखो यार, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखता है और एज पर इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया था। इस वजह से इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं और इस पूरे इवेंट के बीच ईरान के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर ने जो एक क्लेम किया है, अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो इन फ्यूचर ईरान के बिहाफ पर पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वेल, इजराइल एंड ईरान के बीच तो वार है, ये तो समझ आता है, बट पाकिस्तान का एंगल कहाँ से आ जाता है। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड में। तो दोस्तों, पाकिस्तान का रोल इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जहां क्लेम किया जा रहा है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करके इजराइल पर अटैक कर देगा। देखो, ये स्टेटमेंट किसी ऐरे गहरे आदमी ने के नहीं है, ये बोला है ईरान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, जो उनकी ये वीडियो देखो आप। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما कल को इजराइल ईरान पर परमाणु अटैक करता है तो इनके साथ पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान रिटेलिएट ज़रूर अपने परमाणु हमलों से इजराइल पर करेगा। देखो, करंट ट्रेंड अगर देखा जाए तो ईरान को ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि चाइना और रशिया का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब सवाल उठता है, तो क्या पाकिस्तान ईरान के लिए इजराइल से टकरा जाएगा? वेल, मुझे तो इसका जवाब मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा और करंट सिनेरियो में न्यूक्लियर यूज़ करने का मतलब होगा ग्लोबल कंडेमनेशन और परहैप्स वर्ल्ड वार 3 को न्योता देना। तो पाकिस्तान के लिए एक आत्महत्या से तो कम ज़रूर बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है ईरान का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर और एक प्रेशर बिल्ड करना है, जिसका एम इजराइल को ओनली डेटर करना है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ऐसे किसी भी अटैक से डिनाई करते हैं, बल्कि उन्होंने रिसेंटली कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज़ को इजराइल के एग्रेशन के खिलाफ ज़रूर यूनाइट हो जाना चाहिए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग की भी डिमांड की थी। हालांकि ये सब स्टेटमेंट शो करते हैं कि पाकिस्तान ईरान की साइड में तो स्ट्रांगली खड़ा ही है, स्पेशली जब बात न्यूक्लियर थ्रेट की आती है। तो देखो, आज की डेट में एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। पाकिस्तान के पास 150 से लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप हो जाता है। इसके कंसिक्वेंसेस भी ग्लोबल लेवल पर होंगे और मुझे लगता है कि पाकिस्तान फ़िलहाल तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेल पाएगा। अब आप सोचेंगे कि ठीक है सर, इजराइल ईरान वार में पाकिस्तान का स्टैंड तो समझ आता है कि वो एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते ईरान के साथ खड़ा है। व्हाट अबाउट इंडिया आज स्टैंड? तो देखो, इंडिया ट्रेडिशनली वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट में हमेशा से न्यूट्रल ही रहा है। ईरान से इंडिया के एनर्जी और कनेक्टिविटी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे हमारा वहाँ पर चाबहार पोर्ट है। इसलिए इंडिया का बैलेंस मेंटेन करना इस वक्त ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। और इस पूरे इशू पे आपको क्या लगता है? क्या ईरान का स्टेटमेंट सिर्फ धमकी है या सच में एक न्यूक्लियर वार्निंग है?
क्या पाकिस्तान सच में इस कन्फ्रंटेशन में फ्लाई करेगा? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बट जाने से पहले इस MCQ को अटेंड कीजिए और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड?